अरे रुको ना एक मिनट। क्या हुआ फिर? अरे जल्दी रुको भाई, मुझे सुसु लगी है जोर की। अरे कितना सुसु करता है यार? आ रहा हूँ जल्दी आता हूँ मैं फटाफट। क्या कर रहा है? लाश, यहाँ किसी की लाश पड़ी है। लाश क्या करें? जल्दी से एटीएफ को फोन लगा। है लगा लगा। हाँ हाँ। गला किसी शार्प हथियार से काटा गया और पेट पर भी 2 वार किए गए। इसका नाम अरुण पाल। ये रहा इसका आईडी कार्ड। सर, सबसे पहले बॉडी शिवम ने देखी थी, वहां खड़े। उसका ध्यान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहाँ उसके पास इसका मोबाइल पड़ा हुआ था और वो बज रहा था। और उसके बाद रवि ने बॉडी देखी। सर, मैंने आसपास लगभग सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन मर्डर का वेपन कहीं नहीं मिला। एसीपी राठौड़ यार। सुहास, तुम जिस अरुण पाल शर्मा को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, उसका खून कर दिया गया है। What? वो तो रात को 9 बजे मुझे मिलने वाला था, एक बड़े स्कैंडल की खबर देने वाला था। 9 बजे? तो तुम उसे 10 बजे फोन क्यों कर रहे हो? 9 बजे क्यों नहीं किया? मैं उस वक्त इंटरव्यू में बिजी था। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुमसे दोबारा पूछताछ करेंगे। श्री, इसके घर और ऑफिस का एड्रेस निकालो और इसकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी निकलवाओ। अरुण पाल शर्मा, ये नाम बहुत सुना सुना लग रहा है। एग्जैक्टली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक क्राइम रिपोर्टर है। साल भर पहले अरुण पाल ने शहर के सबसे मशहूर बिल्डर दैट इज आरके और उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सुहास के चैनल पर दैट इज पर्दाफाश पर एक्सपोज करने वाला था। फाइनली वो सबूत पब्लिक नहीं कर पाया और इसीलिए आरके ने उस पे मानहानि का केस कर दिया। तब अरुण पाल की साइड स्टोरी अखबार में छपी थी और हाँ, उसने पब्लिकली सुहास के ऊपर शक जाहिर किया था कि उसने आरके के खिलाफ सारे सबूत गायब कर दिए हैं। तो फिर सुहास भार्गव आज अरुण पाल से कैसे मिल रहा था? और अरुण पाल के साथ इतना कुछ होने के बाद वो सुहास भार्गव से क्यों मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरुण पाल की मौत में सुहास भार्गव का कोई हाथ? इन सब सवालों का जवाब तो हमें अरुण पाल के घर जाकर ही मिलेगा। यही लिखा था मेरी किस्मत में, पर हुआ सब उनकी जिद की वजह से। अगर वो स्वामी विश्वानंद का अपमान ना करते तो स्वामी जी ने उनको चेतावनी दी थी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जगत गुरु स्वामी विश्वानंद जी हैं, जो आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपका भविष्य बताते हैं। आप हमें ऑनलाइन या फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधा हाल स्वामी जी से बात करके पाएं। स्वामी जी, हमारे पहले कॉलर से बात करते हैं। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम निर्मला है। प्रणाम निर्मला, बोलो क्या है तुम्हारी परेशानी? स्वामी जी, मेरे पति अरुण पाल पिछले 6 महीने से बहुत परेशान चल रहे हैं।
क्या आपके पास उनकी दिक्कतों का कोई समाधान है? जरूर बेटी, पूरा नाम, जन्म तिथि और उसके काम के बारे में हमें बताओ। जी, उनका पूरा नाम अरुणपाल शर्मा है। उनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1972 मुंबई में, और वो पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर हैं। निर्मला, तुम्हारे पति के कुंडली के मंगल पर दोष है और ऊपर से राहु की कुदृष्टि उन पर पड़ रही है, और खेद इसी बात का है कि उनके अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। अरे ओ ढोंगी, अपनी बकवास बंद कर और लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, समझा? और तू मेरी बीवी को झूठ मूठ बोल के उसे रुला रहा है। मेरी कुंडली का ख्याल मैं खुद रखूंगा, अब तू अपनी कुंडली पे ध्यान दे, समझा? मर। हेलो हेलो, फोन काट दिया। इस व्यक्ति की तो मति मारी गई है, हमें इसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? निर्मला, तुम ये बात कब समझोगी? ये स्वामी लोग ना ढोंगी होते हैं, ढोंगी, पाखंडी होते हैं, सिर्फ लोगों का पैसा हटते हैं और कुछ नहीं। बस एक रात और, आज के बाद हमारी जिंदगी पलटने वाली है। ये मेरी कुंडली को देखकर भविष्यवाणी कर रहे थे ना, अब ये भविष्यवाणी इनके सर पे नाचेगी, सर पे। अरे सुनिए तो, रुकिए, आप कहाँ जा रहे? सुनिए तो। फिर वो घर से बाहर चले गए और ऐसे गए, लौटे नहीं। मैंने उन्हें बहुत मना किया कि आज घर से बाहर मत जाइए। वो जिस कमरे में काम करते थे, मैं वो कमरा देखना है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये स्वामी विश्वानंद के आश्रम का कार्ड है, यहाँ पे कैसे आया? इन्होंने 1 साल पहले मशहूर आरके बिल्डर्स के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों के बारे में कुछ खोजबीन की थी। उन सबूतों को वो सुभाष भार्गव के पर्दाफाश चैनल पर पेश करने जा रहे थे कि एंड वक्त पर सारे सबूत गायब हो गए। गायब हो गए? किसी पे कोई शक? उन्हें लगा कि सुभाष भार्गव का इसके पीछे जरूर कुछ हाथ होगा, क्योंकि सुभाष ही एक ऐसा इंसान था जिसको इसके बारे में सब पता था। लेकिन शहास ने साफ इनकार कर दिया इस सब से। जब आरके ने इन पर मानहानि का दावा किया तो शहास ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की। इन सब परेशानियों से ये गुजर रहे थे, तभी मैंने उनको जबरदस्ती स्वामी विश्वानंद के आश्रम में भेजा। इन्होंने बार बार अपनी कुंडली स्वामी जी को दिखाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आरके ने जो दावा किया था उसकी वजह से हमारी सारी जमा पूंजी सब खत्म हो गई, हम बर्बाद हो गए। इसी वजह से इनको स्वामी विश्वानंद से नफरत सी होने लग गई। सर, इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ श्री कर सकता है। तो कंप्यूटर को हम ऑफिस ले जाते हैं, मैं श्री से बात कर लेती हूँ और इन द मीन टाइम घर के पिक्चर्स ले लेती हूँ। डू दैट। ये आरके और सुहास, इसके अलावा किसी और पे भी शक है आपको? जी नहीं, मुझे नहीं पता। सर श्री से बात हो गई, उसने अरुणपाल के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस कर लिए और उन्हें लास्ट कॉल इस नंबर से आया था। ये नंबर तो इस कार्ड पे भी है, लेकिन ये यहाँ पे किसी गणिका के नाम से सेव्ड है। आप जानती हैं इस गणिका को? जी, गणिका एक उपाधि है जो स्वामी जी उन साधुओं को देते हैं जिनको वो दीक्षा देते हैं।
असली नाम तो मुझे भी नहीं पता। तो आपके पति उस आश्रम में किसी गणिका से टच में थे? नहीं, मुझे मालूम नहीं। हमें पता लगाना होगा आश्रम जाके। राउते, मुझे ऐसा लगता है कि ये अरुण पाल उस बिल्डर आरके के खिलाफ अभी भी सबूत जुटा रहा था, इसलिए हमें आरके, सुहास और अरुण पाल के बीच में जो लिंक है उसे भी चेक करना होगा। मैं, आशा और श्री उस बिल्डर आरके के ऑफिस जाते हैं, तुम साक्षी और छोटू के साथ आश्रम में पूछताछ करना। रुकिए, कहाँ जा रहे आप लोग? हम एटीएफ से हैं। स्वामी जी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। स्वामी जी दीक्षा देने का कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। बहुत शुभ घड़ी है। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम एक मर्डर के केस की तहकीकात करने के लिए आए। स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। क्या हो रहा है यहाँ? स्वामी जी पुलिस वाले हैं, एक मर्डर की तहकीकात करने आए हैं। अरे पुलिस वाले तो हमारे सेवक हैं, इन पर गुस्सा करने का क्या अर्थ है? कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? इसे पहचानते हैं आप? ये अरुण पाल शर्मा नाम का एक क्राइम रिपोर्टर था। कल आपने अपने टीवी प्रोग्राम में इसकी अकाल मृत्यु का दावा किया और कल रात ही इसका मर्डर हो गया। मुझे ज्ञात है, दुखद, अत्यंत दुखद समाचार है ऑफिसर। लेकिन ऑफिसर, ये समाचार तो आप हमें टेलीफोन पर भी दे सकते थे। दे सकता था, लेकिन कल सुबह आपके आश्रम के फोन से अरुण पाल के फोन पे कॉल गया था। हमारे आश्रम से? किसने किया था? अरुण पाल के फोन पे वो गणिका के नाम से सेव था। हो सकता है आप में से किसी एक की गणिका ने ही कॉल किया। ये है हमारी गणिकाएं, आप इनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। ऑफिसर, ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आप में से किसी ने इसे देखा है? कल सुबह से ही एक नई लड़की की दीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और सभी कार्य हमारी ही देखरेख पर हो रहा है। इसीलिए हम कल सुबह से रात्रि तक यहीं पर थे। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे भक्तजनों से पूछ सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है स्वामी जी, आपकी बातों पे हमें यकीन करना ही होगा। आप तो फ्यूचर सही सही बताते हैं, पर ये तो पास्ट की बात है। अगर आगे हमें कोई और सवाल पूछने की जरूरत पड़े तो हमें फिर से आपके आश्रम आना होगा पूछताछ के लिए। आप ही का आश्रम है, आप जब भी चाहें यहां आ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, हमारे भक्तजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना याद रखना कि अब की बार हर काम सफाई से होना चाहिए, समझे? ठीक है सर। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। हाँ जी कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? अरुण पाल शर्मा की मौत की खबर तो सुनी होगी तुमने। अरुण पाल शर्मा का कत्ल हो गया?
चलो अच्छा है जी, तो झूठे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। चीप सी पब्लिसिटी के लिए मेरा नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ रहा था जी, मुझे बदनाम करना चाह रहा था जी। इसलिए तुमने उसे मरवा दिया? जी नहीं, मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन तुमने मानहानि का दावा सिर्फ अरुण पाल शर्मा के खिलाफ क्यों किया? सुहास भार्गव जो अपने न्यूज चैनल पर्दाफाश के थ्रू ये स्टोरी रिवील करने वाला था, उसके खिलाफ क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे सबूत सुहास ने तुम तक पहुंचाए हों? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अरुण पाल शर्मा इन सबूतों के करीब एक बार फिर पहुंच गया हो और इस बार कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी हो? और ये सब बकवास है जी, और जब मेरा अंडरवर्ल्ड के साथ कोई लेना देना ही नहीं है तो सबूत कहां से आएंगे? मुझे कर लीजिए तहकीकात, मुझे एक भी सबूत मेरे खिलाफ पेश करो ना। और सुहास भार्गव के चैनल पर मैंने दावा इसलिए नहीं ठोका क्योंकि अरुण पाल के जरिए उसे सबक मिल चुका था, और वैसे भी उनका माफीनामा मेरे पास आ चुका था जिस दिन अरुण पाल मुझे एक्सपोज करना चाह रहा था। और जी मैं इस शहर का एक इज्जतदार और जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं लोगों के घर बनाता हूँ। हमें यहाँ इनकी बातें सुनने के लिए एक माइक्रोचिप रिकॉर्डर प्लान करना होगा। कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ होगा तो क्या आप अपने परिवार के साथ मेरे बनाए हुए घरों में रहोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बैग में माइक्रोचिप लेके घूमता हूँ? लेकिन सच ये है जी कि अरुण पाल के कुछ तो करो, ये तो टेक एक्सपर्ट किस बात के? अच्छा ठीक है, गिव मी योर फोन। सच क्या है ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती मैं आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूँ। एंड आई होप आप मेरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी, हम आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, लेकिन मार्केट में हमारी गुडविल पर आंच ना आने देना जी, बस है जी। और मैं आपको अपना रिकॉर्ड दिखाता हूँ जी। के फोन पे बार बार सुहास का कॉल आ रहा है। सुहास भार्गव? इंटरोगेशन के लिए बुलाओ उसे। हेलो जी, बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड है जी, साफ सुथरा मेरी तरह। थैंक यू। अरुण पाल ने मुझे कल कई महीनों के बाद फोन किया था, भगवान की कसम खा के कहता हूं। भगवान की कसम खाना बंद करो। ये बात बात में लोग भगवान को बीच में लेके क्यों आ जाते हैं? हम तुम्हारी कॉल डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसने कहा क्या था ये बताओ। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो किसी बड़े आदमी का पर्दाफाश करने वाला है। मैंने उसे समझाया कि अगर सबूत है तो पर्दाफाश करना, वो भी हमारे चैनल पर्दाफाश पर ही होना चाहिए था। लेकिन अरुण पाल मुझे रात को 9 बजे मिलने वाला था, मुझसे बात करने वाला था और ये फैसला लेने वाला था कि वो हमारे चैनल पे करेगा या किसी और चैनल पर। तो क्या लगता है तुम्हें, इस बार भी अरुण पाल आरके के खिलाफ ही सबूत इकट्ठा कर रहा था जैसे पहली बार किए थे और वो सबूत खो गए थे? और वैसे भी तुम्हारा तब से लेके अब तक आरके के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है। ये रही उसकी कॉल डिटेल्स। सर ये सच है कि आरके और मेरे बीच में अक्सर बातें होती रहती है। तब वो सबूत खो जाने के बाद आरके ने मुझे भी धमकी दी थी, मानहानि के दावे की। सर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अपने चैनल को बचाया था, उसके बाद हम टच में थे। लेकिन सच में मेरा अरुण पाल के मौत में हाथ नहीं है सर। सच क्या है सुहास, ये हम पता लगा लेंगे। फिलहाल तुम जा सकते हो। सर अरुण पाल का कंप्यूटर एक्सेस हो गया है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हमें यह पता चले कि वो करेंटली किसके बारे में सबूत इकट्ठा कर रहा है। हमें उस गणिका को ढूंढना है जिसने कल सुबह अरुण पाल को फोन किया, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अरुण पाल की हत्या
उन सबूतों की वजह से ही हुई है जो वो इकट्ठा कर रहा था। तो हमें ये ढूंढना है कि वो ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है जिसके साथ मिलके या जिसके थ्रू वो इन सबूतों को पब्लिक करने वाला था। एंड इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि वो एक से ज्यादा न्यूज चैनल के टच में है। ऐसा भी हो सकता है कि अरुण पाल ने ये इन्फॉर्मेशन किसी और क्राइम रिपोर्टर के साथ शेयर की हो सकता है, पता करो। अर्जुन, तुम्हें अपनी टीम को मोटिवेट करना बिल्कुल नहीं आता। देखो साक्षी, तुम्हें ऐसे हाथ मिलाकर ये कहना चाहिए कि साक्षी संग थोड़ा है। छोड़ो भी। सॉरी। गर्मा गर्म खबर, ठीक इस वड़ा पाव की तरह। मेरे सोर्सेस ने पता किया है कि अरुण पाल ने ये इन्वेस्टिगेशन किसी और के साथ शेयर नहीं किया था। एंड एज अ क्राइम रिपोर्टर उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा था, ऑनेस्ट था, मेहनती था। और हमें तो पता ही है ऐसे लोगों के साथ क्या हर्ष होता है। सर, सुहास अरुण पाल और आरके का फोन डिटेल्स चेक कर लिया है। अरुण पाल ने महीनों बाद सुहास को कल रात को पहली बार फोन किया था। सुहास और आरके के बीच में वैसे भी बहुत बातचीत होती रहती। इनफैक्ट सुहास यहाँ से निकलने के बाद आरके को ही फोन किया था। और अरुण पाल के उस आश्रम के नंबर पे बहुत बातचीत होती है। इन सबसे एक बात तो साफ है कि आश्रम का ही कोई अंदर का आदमी अरुण पाल के साथ टच में था। आरके के ऑफिस में हमने जो फोन प्लान किया था वहां पे कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है। लाउड स्पीकर पर डालो शिव। आरके, हमारे बीच में सौदा हो सकता है, लेकिन 10 करोड़ से एक भी पैसा कम नहीं। अरुण पाल ने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए तो उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए। मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी खत्म करवा सकता हूं। और तू कहां से आया था, कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं चलना। लेकिन इतना याद रखना, मेरे मरने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा सारा काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। इसलिए यही समझदारी है कि जो मैं कहता हूं ना वो करो। पैसों का बंदोबस्त करो और 1 घंटे के बाद घोड़बंदर रोड पर मिलो। मैं सारे सबूत लेकर वहां तुमसे मिलने आऊंगा। गुड जॉब श्री। ये काम मैंने नहीं, आयशा ने की। उसी ने मुझे वहां पे एसएमएस किया था और मैंने आयशा का फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था। गुड थिंकिंग। चांगले काम केलं आयशा। गुड टीम वर्क। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेट्स गो। आरके और सुहास, हम तुम दोनों को अरुण पाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। आरके, अपने फायदे के लिए तुम दोनों ने एक ईमानदार रिपोर्टर का खून करवा दिया। नहीं सर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये तो सुहास ने मेरे को सबूत लाकर देने दे। अगर मेरे को अरुण पाल को मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता जी। तो सुहास, तुमने मरवाया अरुण पाल को? मैंने वो सबूत चुराए थे अरुण पाल से 1 साल पहले, जब उसने ये सबूत एक्सपोज करने जा रहा था। मैं ये सबूत आरके तक नहीं पहुंचा सका क्योंकि अरुण पाल जिंदा था। आप ये सबूत चेक कर सकते हैं, ये सीडी, ये बैंक अकाउंट, ये फोटोज, ये नेगेटिव। सर ये सब 1 साल पुराना है। सर मैं ये नहीं जानता कि अरुण पाल ने
अब ये सबूत क्यों इकट्ठा किया और किसके लिए किया? सर अगर वो सबूत ये है तो ये करंट होते सर, अभी से होते। दैट इज करेक्ट सर। ये सीरीज 1 साल पुरानी है, इसलिए आर के अंडरवर्ल्ड के साथ दिख रहा है। सर मैंने कहा ना कि ये 1 साल पुराना है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी मेरे नए ऑफिस के लिए। तो सर मुझे जब मालूम पड़ा कि अरुण पाल की मौत हो गई है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सौदा करना चाहिए आरके के साथ। सर यकीन कीजिए मेरा कोई हाथ नहीं अरुण पाल के मौत के लिए। सर मुझे उस वक्त ये लगा कि मेरे चैनल की पब्लिसिटी हो चुकी है, ये खुलासा होने वाला है, लेकिन मैंने ये खुलासा नहीं किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अरुण पाल का कत्ल किसने किया। लेकिन फिलहाल हम तुम्हें अरुण पाल के साथ धोखा करने और झूठे मानहानि के मुकदमे के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं, और उसके परिवार ने इस मुकदमे को लड़ने में जितने भी पैसे खर्चे किए वो तुम्हें देने होंगे। एटलीस्ट एक ऑनेस्ट रिपोर्टर की साल भर की मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन उसके कत्ल का राज अभी भी खुलना बाकी है। अगर उसने अपनी बीवी से यह कहा कि कल रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है, तो ये बात तो जाहिर है कि उसके पास वो सबूत जरूर थे। और आर के केस में धोखा खाकर अपना सब कुछ हारने के बाद ये सबूत वो इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दे, he won't let that happen. That's right. लेकिन इन सबूतों का कोई ना कोई बैकअप जरूर होगा। लेकिन कहाँ है? हमने उनकी सारी चीजें, सामान, कंप्यूटर सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन बैकअप्स का कोई क्लू भी नहीं है। हार्ड डिस्क मैंने हैक कर लिया, लेकिन वहां पे भी कुछ भी नहीं है। हमने उनके घर की तस्वीरें ली थी ना, श्री दिखाओ। श्री, क्राइम सीन से हमने जो भी एविडेंस इकट्ठा किया था सब लेकर आओ। इसी मेक और मॉडल की 3 घड़ियां क्राइम रिपोर्टर अपने पास क्यों रखेगा, और वो भी तीनों की तीनों वर्किंग कंडीशन। स्ट्रेंज। तो ये ये तो डेटा पोर्ट है। व्हाट? इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। शायद ये वही जगह है श्री जिसकी हमें तलाश थी। इसी घड़ी में अरुण पाल ने अपने सारे सबूत स्टोर किए। चेक करो इसे। पत्थरों के शहर आमची मुंबई में एक छोटा कश्मीर भी है। ये आज पता चला। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पर इसको देखने के लिए फीस भी चुकानी पड़ती। फिर उस तवेले में गोबर के उपलों की खुशबू मुझे गांव की याद दिला गई। सच में इस पत्थरों के शहर में ये गांव ही बसा है। फिर उस गांव की वो तंग गलियां, वो कच्चे घर, वो बनारसी पान वाला भाई जिसने मेरा विश्वास को टूटने नहीं दिया, और मेरा इंतजार खत्म। और मैं इस दरवाजे पर पहुंच गया जहां आश्रम की वो गनिका बहन मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं उस इंसान की काली करतूतों का पर्दाफाश करूंगा जिससे लोग भगवान की तरह पूजते हैं, जिसकी तस्वीर के सामने श्रद्धा से माला फेरते हैं, इस उम्मीद में कि स्वामी विश्वानंद की दया दृष्टि उन पर पड़ जाए और वे धन्य हो जाए। उनके सारे रोग, कष्ट, परेशानियां, गरीबी मिट जाए। अफसोस ये लोग सच में अंधे हैं, और इनके अंधविश्वास की आड़ में स्वामी विश्वानंद बुरे काम किए जा रहे हैं। इसके आश्रम में ऐसी औरतें आती हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है। ये उन्हें दीक्षा के बाद गनिका बनाकर आश्रम में रख लेते हैं। फिर ये ढोंगी पूर्ण शुद्धि के नाम पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं।
ये आदमी दरअसल आश्रम में एक सेक्स रैकेट चला रहा है। जो भक्त औरतें मां नहीं बन सकती उन्हें भी ये ढोंगी औषधि के नाम पे नशीली दवा पिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसी बहुत सी महिलाओं के शोषण के सबूत बहन गणिका बहुत जल्द मुझे देने वाली है। वो खुद भी कई सालों तक इस पापी की शिकार रही है। अरुणपाल स्वामी विश्वानंद को इस गणिका की मदद से एक्सपोज करने वाला था। दैट इज द रीजन ही वाज किल्ड। लेकिन हो सकता है कि उस गणिका के पास सबूत अब भी हो। हमें आश्रम जाना होगा। उस गणिका की जान खतरे में। वो गणिका जीवित नहीं बचनी चाहिए, तो चाहे पाताल में ही क्यों न हो। उसे ढूंढो, सबूत लो और उसे खत्म कर दो। बाकी हम संभाल लेंगे। रुकिए, आप लोग फिर से आ गए। बहुत शुभ दिन है ऑफिसर। वो मांगा वरदान पाओगे। मांग लो जो चाहिए। अरुणपाल का कातिल अभी और इसी वक्त चाहिए। गलत जगह पर गलत चीज मांग रहे हो ऑफिसर। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं स्वामी। हमें बस तुम्हारी इन गणिकाओं से एक बार फिर से बात करनी है। मैंने मना कर दिया तो? मिलेंगे तो हम तो भी। और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समझे या समझाऊं? आइए। कुल मिला के आप कितनी गणिकाएं रहती हैं इधर? 6। लेकिन आप तो 5 ही हैं, और जब पिछली बार आया था तब भी 5 ही थी। ये 6ठी कहां गई है? वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई है। देखिए, घबराइए नहीं। छोड़ो, तलाशी लो। कुछ नहीं मिलेगा ऑफिसर आपको इस आश्रम में, धर्म और श्रद्धा के सिवा। आपके लिए वही अच्छा है स्वामी जी कि हमें यहाँ कुछ ना मिले, क्योंकि अगर हमें यहाँ कुछ मिला तो जो हम देंगे वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो। छठी गणिका की जान खतरे में, क्योंकि उनमें से एक गणिका ने 6 उंगली दिखा के डेंजर की तरफ इशारा किया, लेकिन वो हमसे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि ये सारी गणिकाएं स्वामी और उसके आदमियों से डरती हैं।
ये स्वामी बहुत पावरफुल आदमी, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर सब इसके आगे पीछे घूमते, इससे आशीर्वाद लेते। यही एक रीजन है इन जैसे ढोंगी और पाखंडियों का हौसला बहुत बुलंद है। श्री, वो अरुण पाल की लेटर है ना तुम्हारे पास? यस सर। जरा दिखाओ। मुंबई की जिस जगह के बारे में इस लेटर में लिखा गया है वो असल में गोरेगांव ईस्ट की आर्य कॉलोनी, वो चेक नाका, जहां अंदर जाने के लिए हमें टोल भरना पड़ता है। छोटा कश्मीर, वो बस्ती, वो गाय भैंसों का तबेला। अब सिर्फ वो पान वाला ही हमें उस गणिका के बारे में बता सकता है, जिस पान वाले के बारे में अरुण पाल ने इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। सोमेश्वरन की आशंका गणिका क्या आसपास रहती है? आप कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स। पर आपके कुछ आदमी वर्दी में आए थे। शुक्र है आप लोग आ गए। छोड़ू, चला गया उनसल। इस तरह पाप का नाश करने के लिए भगवान ने कितनी बार और कितने रूपों में जन्म लिया। स्वामी कहाँ है? हमें उसे गिरफ्तार करना है। अरे भाई लोग, स्वामी जी को गिरफ्तार होने नहीं देंगे, बोलो नहीं देंगे। स्वामी जी को गिरफ्तार करने हम नहीं देंगे। स्वामी जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हम सबकी लाशों में से गुजरना होगा। देखो, वो एक बहुत बड़ा पाखंडी है, हमारी आड़ में छुप के भाग जाएगा। हेलो, वो कैसे भाग सकते हैं? वो तो एक गणिका को पूर्ण शुद्धि के लिए कक्ष में लेकर गए। पूर्ण शुद्धि के नाम पर वो हैवान उस बेचारी के साथ क्या कर रहा है, ये जानना चाहते हैं आप सब? अगर मैं झूठी साबित हुई तो बेशक मुझे मार दीजिएगा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। आप देखना चाहते हैं? आइए मेरे साथ। इसके भक्तों के बीच लेके चलो। ये इंसान नहीं, हैवान है। आपके अंधविश्वास ने इसे भगवान बना रखा था। इस इंसान ने ये सारे गंदे काम और पाप तो किए ही हैं, बल्कि उस बेचारे रिपोर्टर अरुण पाल को मेरी आंखों के सामने मरवा दिया। हाँ, मैंने ही उसे 2 दिन पहले आश्रम से फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। अरुण पाल यही आश्रम से कुछ ही दूर पे मेरा इंतजार कर रहा था। किसी भी हालत में उस हैवान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। अरे, ये तो स्वामी जी की गाड़ी है। लगता है उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया। भागो यहाँ से। पर तुम? मेरी चिंता मत करो, तुम भागो यहाँ से जल्दी।
भविष्यवाणी इसने पहले से ही प्लान करके रखी थी। जब तक आप लोग बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर ऐसे पाखंडियों की दिव्य शक्ति पर विश्वास करते रहेंगे, ये लोग ऐसा ही गलत काम करते रहेंगे। धर्म के नाम पे औरतों का शोषण, उनकी लाचारी का फायदा उठाते रहेंगे। ये सवाल आप लोगों को उठाना है ताकि धर्म के नाम पे कोई भी इंसान ऐसा गलत काम ना कर सके। अभी ढोंगी स्वामी है, अभी ढोंगी स्वामी है, अभी ढोंगी स्वामी है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लेते। विश्वास, फेथ, इसी के सहारे तो जीते हैं हम। दुनिया इसी के दम पर चलती है। लेकिन जब कभी ये डगमगा जाता है, टूटने लगता है, झूठा साबित होता है, तो हमारी दुनिया भी डगमगा जाती है, टूटने लगती है। कुछ लोग कल में विश्वास नहीं रखते, वो आज में जीते हैं। और कुछ अपने पलों में ही सारी खुशियां जीने में विश्वास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका विश्वास चोट खाने के बाद भी नहीं हिलता। कुछ इंस्टीट्यूशंस में, कुछ चीजों में, कुछ लोगों पे हमें यकीन होता है। उन्हें इस यकीन को, इस विश्वास को तोड़ने का हक नहीं है, वरना जिस विश्वास पे ये दुनिया कायम है वो सच में डगमगा जाएगी।